यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम कुछ मुताबिकात देखेंगे। इससे हमें क्या पता चला कि जो हम अरबी में पहला वर्ड जिक्र कर रहे हैं उसे मौसूफ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मौसूफ। यानी कि ऐसा वर्ड जिसको आगे किसी सिफत से डिस्क्राइब किया जाएगा वो मौसूफ कहलाता है। और जो एडजेक्टिव होता है वो सिफत कहलाता है। तो अगर हम उर्दू में देखें तो सिफत पहले आता है और मौसूफ बाद में। अगर हम इंग्लिश में देखें तब भी सिफत पहले आता है और मौसूफ बाद में। लेकिन अगर हम अरबिक में देखते हैं तो उसमें मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में आता है। ये हमेशा इसका कायदा रहेगा, इसको अपने जहन में रखिएगा। ये कभी भी अपने इस कायदे से फिरेगा नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब मौसूफ और सिफत जब मिल जाते हैं तो वो मुरक्कबे तौसीफी कहलाते हैं। ऐसा मुरक्कब, ये सेंटेंस नहीं बनता, जैसे कि बिग हाउस सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सेंटेंस नहीं है, ये मुरक्कब है। तो ऐसा मुरक्कब जिसके जो सिफत पर मबनी है उसको मुरक्कबे तौसीफी कहा जाता है। ठीक है, मुरक्कबे तौसीफी के अंदर मौसूफ सिफत होते हैं। मुरक्कब तौसीफी की कुछ मुताबिकात होती हैं, सिमिलरिटीज होती हैं, जिनमें से 4 हैं उसकी सिमिलरिटीज। नंबर 1 कि अगर मौसूफ मुज़क्कर हुआ तो सिफत भी मुज़क्कर होगी। अगर मौसूफ मुअन्नस हुआ तो सिफत भी मुअन्नस होगी। ये एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी नंबर 1 यानी कि जेंडर के एतबार से सिमिलर होता है। सिमिलरिटी नंबर 2 डेफिनेट इनडेफिनेट के एतबार से सेम होता है। यानी कि मौसूफ अगर मारिफा तो सिफत भी मारिफा, और मौसूफ अगर नकीरा तो सिफत भी नकीरा। ठीक है, तो ये डेफिनेट इनडेफिनेट के एतबार से हो गया। इसके अलावा मुताबिकत नंबर 3, मौसूफ अगर मुफरद तो सिफत भी मुफरद, मौसूफ अगर मुसन्ना तो सिफत भी मुसन्ना, मौसूफ अगर जमा तो सिफत भी जमा लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि आदत के एतबार से भी मुताबिकत सेम रहती है मौसूफ और सिफत के अंदर। नंबर 4 डिक्लेंशंस के एतबार से भी ये सेम रहते हैं। यानी कि अगर मौसूफ मुफरद था और वो मरफू हो रहा था तो सिफत को भी हम मरफू करेंगे। अगर मौसूफ मंसूब हो रहा था तो हम सिफत को भी मंसूब करेंगे। अगर मौसूफ मजरूर हो रहा था तो हम सिफत को भी मजरूर करेंगे। ये 4 सिमिलरिटीज हम उसके अंदर रखते हैं। अब इसके मद्देनजर मैं एक मर्तबा और बना के बताऊंगी, उसके बाद सेंटेंसेस आप बनाएंगे। ठीक है, सामने आपको ये शो हो रही होंगी सारी एडजेक्टिव, तो इनको देखते हुए मैं इन्हीं के थ्रू आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी जो कि आपको बनाने होंगे। हम ले लेते हैं अल मुस्लिमु मुसलमान, अस्सालिहु नेक मुसलमान। अलिफ लाम दिया था, सिफत को भी अलिफ लाम दिया। मुस्लिम के एंड में ताय मरबूता नहीं है यानी मुजक्कर वर्ड है, सालिह को भी मुजक्कर रखा। मुस्लिम को हम मुफरद रख रहे हैं, सालिह को भी हमने मुफरद रखा। और मुस्लिम को हमने मरफू किया है बिज़म्मा, तो सालिह को भी हमने मरफू किया बिज़म्मा। अब देखिए, अल मुस्लिमानी अस्सालिहानी, दो नेक मुसलमान। मारिफा मारिफा, मुसन्ना मुसन्ना, और मुसन्ना मरफू होता है अलिफ नून से, और तो हमने उसको सिफत को भी मरफू किया अलिफ नून से और मौसूफ को भी मरफू किया अलिफ नून से। मुजक्कर मुजक्कर। अल मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान, अस्सालिहूना। अल मुस्लिमूना मारिफा, अस्सालिहूना मारिफा। अल मुस्लिमूना मुजक्कर, अस्सालिहूना मुजक्कर। अल मुस्लिमूना जमा, अस्सालिहूना जमा। अल मुस्लिमूना मरफू, जमा मरफू होता है वाव नून से, तो सालिहून भी मरफू वाव नून से। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, अल मुस्लिमू को करते हैं अल मुस्लिमतु, तो ये हो जाएगा अस्सालिहतु।
المسلمتانی الصالحتانی المسلمات الصالحات. اگر آپ یہ لاگو نہیں کریں گے رولز تو ہمارے سینٹینسز غلط ہوں گے. جب تک اب وہ سینٹینس بن ہی نہیں پائے گا. اب یہ ہے نیک عورت، نیک دو عورتیں، نیک سب عورتیں. اس سے ہمارا سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ سینٹینس نہیں ہے، یہ مرکب ہے. مرکب کہتے ہیں دو ورڈز کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. تو یہ ہمارا مرکب تو کہلائے گا لیکن یہ ہمارا سینٹینس نہیں کہلائے گا. اگر ہم کو اس کو سینٹینس